हेलो विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार। पिछले क्लासेस में मैंने आपको त्रिभुज के बारे में बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो आपने जाना है, एकदम बेसिक पढ़ा है ना। पिछले क्लासेस में 7वां 8वां में हमने पढ़ा है कि 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यही हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे अब हम त्रिभुज, जो हमने डिफरेंट टाइप्स के त्रिभुज पढ़ा था, भुजा के आधार पे, कोण के आधार पे, तो मैं उसमें आपको आगे लेकर चल रहा हूँ। वो त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बता रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम आपको बताए थे विद्यार्थी कि समबाहु त्रिभुज को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। इक्वी मीन्स बराबर और लेटरल, जिसकी सही भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की हमने निकाला था क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यही था ना हमारा विद्यार्थी, हमने दिया है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया था √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज को हम लोगों ने बना था 1/2 गुने आधार, या आधार को जब हम लोग b माने थे तो b × 4 × a² - b। अभी हम आपको बताएंगे ए क्या है। तो ए जो होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज में सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2। जिस त्रिभुज के 2 भुजाएं आपस में बराबर है, तो बराबर भुजा को हमने ए माना है, और जो शेष भुजा बच गया है उसको हमने बी माना है, आधार लिया है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल ये आता था, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमने निकाला था, आपको बताए थे। तो आज मैं आपको इसी के डीप में लेकर चलता हूं। जो 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के एग्जाम में आता है, पूछता ये है विद्यार्थी कि किसी समबाहु त्रिभुज के ए भुजा, ऐसे पूछेगा, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर ज्ञात करें, सिद्ध करें। समबाहु त्रिभुज है, और ये समबाहु त्रिभुज का दे देता है सभी साइड की, सभी साइड ए है, ठीक है। भुजा जो है, भुजा बराबर ए दे दिया, भुजा बराबर ए दे दिया। अब कहता है कि इसमें हमको शीर्ष लंब निकाल के बताइए। कि शीर्ष लंब जो निकलेगा वो √3/2 गुने भुजा होगा, या √3/2 गुने ए होगा। तो क्योंकि ए बराबर हमने भुजा माना, ए बराबर हमने क्या माना, भुजा माना, ठीक है। तो हमने ए बराबर भुजा माना, ये शीर्ष लंब हो गया। अब हमारे पास आता है कि इसका क्षेत्रफल जो होगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होगा, ये हमको निकालना है। तो आज मैं इन सभी के बारे में फिर से एक बार चर्चा कर देता हूं कि समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल्स इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इन सेम लेंथ। आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ट्रायंगल्स इन व्हिच एनी टू साइड इक्वल इन सेम लेंथ। कोई 2 साइड आपस में इक्वल होगा, और स्केलर ट्रायंगल जो होगा तो नो एनी साइड इक्वल इन सेम लेंथ, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगा। तो इसको हम लोग हिंदी में समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु कहते हैं। अब मैं डिटेल में चलता हूँ, एक एक के बारे में डिस्कशन करता हूँ आपके सामने। अब हमारे क्लासेस में मैं पहले भी बताया हूँ विद्यार्थी कि अगर आप क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन, और हमारे वीडियो को समझना चाहते हैं अच्छे ढंग से, तो आप पहले कॉपी कलम निकाल लें, और जो हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं उसको आप नोट करते चलें। तो आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे वीडियो को सेव करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहा समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज वैसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो मान लिया जाए कि हमने एक त्रिभुज बनाया, ये हमारे पास त्रिभुज है, मान लिया जाए कि त्रिभुज का नाम ABC है। तो ABC त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। इसका कंडीशन क्या होगा, तो इसका कंडीशन, अगर ये समबाहु होगा तो इसके कंडीशन सबसे पहले कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होने चाहिए। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इसका भुजा AB है तो AB बराबर BC और BC बराबर AC, तब जाकर के ये ट्रायंगल ABC जो है एक समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा विद्यार्थी, समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। AB बराबर BC बराबर AC, तो ट्रायंगल ABC एक समबाहु त्रिभुज होगा। अब ये ट्रायंगल ABC समबाहु होगा। तो हमारे पास मान लिया जाए कि ये दे दिया है, और ये हमारे पास कंडीशंस है। तो अब हम लोग को यहाँ से एक चीज प्रूव करना है कि प्रूव करें कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने माना यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस चीज को कि माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है।
समबाहु त्रिभुज है जी, ठीक है, जिसका भुजा ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर ए सी सब होगा, और इसको हमने भुजा जिसका ए मान लिए हैं, ठीक है। तो हमने मान लिए हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इतना बराबर ए, इसको हमने माना। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए मान लिए। तो ये हमारा ए है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आइए हम चलते हैं आगे। तो आपको जैसा कि मालूम है, आप क्या जानते हैं, मुझे पता है कि आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आधार अगर BC हम ले लें तो इसके सामने एक लंब लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक लंब खींचा है, A से एक लंब AD खींचे, A से लंब AD खींचे, ठीक है। शीर्ष A से एक लंब AD खींचे हैं BC पर। लिख दे रहे हैं हम कि शीर्ष A से एक लंब, ठीक है, डाला एक लंब AD डाला BC पर, ठीक है। A से एक लंब B बिंदु BC पर डालते हैं AD। कहाँ डाले, AD पर। लंब डाले हैं कि पूरा हमारा A था, तो ये हमारा इसको दो भागों में विभाजित कर देगा। ये हमारा भुजा हो जाएगा A/2, और ये भी कितना हो जाएगा, A/2। ये पूरा कितना था, A था। इसको दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा, बांटेगा ना जी, बिल्कुल, आप समझ रहे हैं ना। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमारा यहाँ से आता है क्या, से सुनिएगा, शीर्ष से A से एक लंब AD डाले BC पर, डाल दिए। अब आप लोग इसमें लंब डाले हैं तो यहाँ कितना डिग्री कोण बन जाएगा, 90 डिग्री बन गया ना। तो आपका बस इसको देखेंगे, इसको तो आप देख रहा है कि यहाँ एक 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। और मैंने पिछले क्लास में बताया है कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जो कर्ण का स्क्वायर अंशेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, अंशेष दो भुजाओं के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने इसमें चला त्रिभुज ADB में, तो हमने देखा कि कोण D बराबर 90 डिग्री। कोण D क्या है, 90 डिग्री है, और AB कर्ण है, और AB क्या है, कर्ण है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है स्टूडेंट, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर, पढ़े हैं, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो त्रिभुज ADB हमने लिया है, त्रिभुज क्या लिया है, ADB। तो ADB का मान इसमें पुट करते हैं, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, AB। तो AB के स्क्वायर, लंब हमारा शीर्ष लंब है AD, तो AD के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। मान सबको आपको पता है, जब आप लंब डाले थे यहाँ पर, जब आप लंब डाले थे तो आपका जो हुआ था BD बराबर DC, और ये था BC/2, माने BC/2 बराबर A/2 था ना। तो आप इसका मान केवल यहाँ पर रख देंगे, A हो गया इसका मान, ठीक है। AD का AD रह गया, BC का मान A/2 हो गया, इसका होल स्क्वायर है। तो AD बराबर, ये इधर ही रह गया, इसको इधर ले आइए, A के स्क्वायर माइनस A/4 के स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो इसका LCM लेंगे तो 4, तो 4A² माइनस A स्क्वायर, ये हो जाएगा 3A²/4। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, AD² बराबर है 3A²/4। तो इसीलिए AD बराबर √3A²/4, तो हमारा आता है √3A/2। 4 का वर्गमूल 2 और स्क्वायर का वर्गमूल A हो गया, और √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो AD का मान हमारा कितना आ गया विद्यार्थी, √3/2 इंटू भुजा, A मीन्स भुजा। अब हमको यहाँ पे क्षेत्रफल जानना है ना, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हमारा क्या है, BC, ऊंचाई हमारा क्या है, AD। हमेशा हम लोग ऊंचाई लेंगे लंबवत ऊंचाई। तो हमारा क्या हो जाएगा विद्यार्थी, हमारा हो जाएगा A इंटू √3/2A। 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा ऊपर में हो गया √3 और नीचे हो गया 4, और A² तो हमारा क्षेत्रफल आ गया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। मैंने ये बताया था पहले भी आपको, आ गया ना, प्रूफ हो गया ना हमारा, हमने प्रूफ करके दिखाया आपको।
हमने प्रूफ करके क्या दिखाया आपको कि समबाहु त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है जब हम उसका वो लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ना, ABC का क्षेत्रफल। तो ABC कैसा त्रिभुज है विद्यार्थी? ABC समबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया ना जी। तो ये हमारा हो गया। और आपने ये भी प्रूफ कर लिया कि AD बराबर √3/2 गुने A, मतलब शीर्षलंब जो है वो √3/2 गुने A है, माने A मीन्स भुजा, √3/2 गुने भुजा क्या? शीर्षलंब किसका? समबाहु त्रिभुज में। तो ये हमने डिस्कशन किया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं अब क्वेश्चन बताता हूं आपको, इस पे क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, आता है, ठीक है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन आ जाए कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज है, हमारा समबाहु है, तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होगा। अब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमारे पास क्षेत्रफल निकालना है ना स्टूडेंट। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे हम कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर ना होता है, भुजा स्क्वायर ना होता है। तो √3/4 गुने 5 के स्क्वायर 25 होगा ना, यहाँ रखेंगे तो जी बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 25। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5√3/4 आंसर। अब ही मैंने इसको निकाला समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से। यही क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा हीरोन के सूत्र से, आंसर हमारा यही आएगा। तो आप लोग अगर क्षेत्रमिति पढ़ते हैं ना विद्यार्थी, तो किसी भी क्वेश्चन को हमको 2-3 मेथड से बना सकते हैं अगर आप लोग सही से कॉन्सेप्ट समझेंगे तब। सबसे बात होती है क्या ना कि हम कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, फार्मूला तो याद होता है बट क्वेश्चन नहीं बन पाता है। चलिए यहाँ पर भुजा दिया हुआ था, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक और दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोई दूसरा टाइप है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा, ठीक है। कह रहा है कि क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी समबाहु त्रिभुज का, किसी मैं बोल रहा हूँ, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमिति ज्ञात करें। अरे भुजा दिया नहीं तो परिमिति कैसे निकलेगा? तो देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम समबाहु पढ़ रहे हैं ना, ये पहला क्वेश्चन का टाइप है और दूसरा क्वेश्चन का टाइप हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 से √3 तो कट गया, तो अब भुजा स्क्वायर बच गया आपके पास। तो भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 4 गुने 36। इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर से इधर जाएगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2, 36 का 6। तो हमारा भुजा यहाँ से आ गया विद्यार्थी 12। कितना आया? 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कहा था कि परिमिति ज्ञात करें। तो किसी भी त्रिभुज का परिमिति क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाओं का योग हम करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 12 + 12 + 12 बराबर 36 सेंटीमीटर। आंसर बना लेंगे ना आप। तो इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ किया ना, क्षेत्रफल दिया हुआ था, पहले भुजा निकाला और भुजा निकाल करके फिर परिमिति निकाला। तो आपको इस प्रकार से अगर भुजा दिया हुआ रहेगा तो क्षेत्रफल ऐसे निकाल लेंगे, और अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है विद्यार्थी तो भुजा ऐसे निकालेंगे और फिर उसका परिमिति निकाल लेंगे। तो आपको भुजा दिया हुआ हो चाहे क्षेत्रफल दिया हुआ हो चाहे जो भी दिया हो, हम इस पे क्वेश्चन आसानी मेथड से कर सकते हैं। तो ये मैंने आज चर्चा किया आपको समबाहु त्रिभुज के लिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और हमारा मोटिव था त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमारे पास बच गया है समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया है। और एक और नया टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल बोर्ड में, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब समकोण भी है और दो भुजा बराबर भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो आप बने रहिए हमारे मुकुल सर लेक्चर्स में, आप सभी का स्वागत है। और मैं इस तरह का क्लास आपको जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में आता है वो लगातार सिलेबस वाइज कराते रहूँगा। थैंक यू सो मच।